नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 431 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। हम लोगों का ये पहला वीडियो है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको रेगुलर शाम को मैं दैनिक जागरण के संपादकीय पेज से 400 से 450 शब्दों के डिक्टेशन को दे दिया करूं। और अगर आपको इसके पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम लोग 3 स्पीड मिलेंगे, यानी 3 अलग अलग स्पीड मिलेंगे, 80, 90 और 100 की स्पीड में। आपको जिस स्पीड की ज़रूरत है उस स्पीड में डिक्टेशन को लिख सकते हैं। तो 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह कटाक्ष करके एक तरह से वायु प्रदूषण को लेकर अपनी गंभीर चिंता ही व्यक्त कि क्या पराली जलाने से कोरोना वायरस मर जाएगा। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट को यह टिप्पणी शायद इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पंजाब में पराली यानी फसलों के अवशेष जलाए जाने शुरू हो गए हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि उसकी ओर से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकार के साथ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जवाब मांगा गया है। पता नहीं उनकी ओर से क्या जवाब दिया जाएगा, लेकिन इससे हर कोई अवगत है कि पिछले वर्षों में भी सुप्रीम कोर्ट ने पराली को जलाने से रोकने के लिए तमाम निर्देश दिए, फिर भी नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही रहा। यह घोर निराशाजनक है कि पराली दहन को रोकने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाने के बाद भी स्थितियां सुधर नहीं रही हैं। हर वर्ष सदियों के आगमन के संकेत मिलने के साथ ही दिल्ली और आसपास के इलाके में वायु प्रदूषण के गंभीर रूप लेने का अंदेशा इसलिए सिर उठा लेता है क्योंकि पंजाब, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में पराली जलाने का काम शुरू हो जाता है। यह इस बार भी शुरू हो गया है और वह भी तब जब हर कोई इससे परिचित है कि वायु प्रदूषण में वृद्धि कोरोना के मरीजों के लिए जानलेवा साबित होगी। क्या इससे खराब बात और कोई हो सकती है कि जिस महामारी से निपटना मुश्किल हो रहा है उसे और भयावह रूप देने का काम एक तरह से जानबूझकर किया जा रहा है। वर्ष दर वर्ष यह काम इसलिए होता चला आया है क्योंकि जरूरी राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देने से इनकार किया जा रहा है। राज्य सरकारें किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करने के बजाय अपनी मजबूरी बयान
कर अथवा संसाधनों के अभाव का उल्लेख कर कर्तव्य की इतश्री करना पसंद कर रही हैं। चूँकि राज्य सरकारें पराली दहन रोकने के मामले में पर्याप्त रुचि नहीं ले रही हैं, इसलिए केंद्र सरकार की ओर से उन्हें दिए जाने वाले आदेश निर्देश भी निष्प्रभावी ही साबित हो रहे हैं। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट समस्या के मूल कारणों को न केवल समझे बल्कि उनके निवारण के लिए ठोस निर्देश भी दे। उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके निर्देशों पर सही तरह अमल हो। निसंदेह यह भी आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट केवल दिल्ली और आसपास के इलाकों के ही प्रदूषण की चिंता न करे, क्योंकि सर्दी बढ़ने के साथ ही उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा वायु प्रदूषण की चपेट में आ जाता है। स्टॉप। दोस्तों, दूसरी बार में इस डिक्टेशन को हम लोग 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से लिखेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह कटाक्ष करके एक तरह से वायु प्रदूषण को लेकर अपनी गंभीर चिंता ही व्यक्त की कि क्या पराली जलाने से कोरोना वायरस मर जाएगा। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट को यह टिप्पणी शायद इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पंजाब में पराली यानी फसलों के अवशेष जलाए जाने शुरू हो गए हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि उसकी ओर से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकार के साथ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जवाब मांगा गया है। पता नहीं उनकी ओर से क्या जवाब दिया जाएगा, लेकिन इससे हर कोई अवगत है कि पिछले वर्षों में भी सुप्रीम कोर्ट ने पराली को जलाने से रोकने के लिए तमाम निर्देश दिए, फिर भी नतीजा धाक के 3 पात वाला ही रहा। यह घोर निराशाजनक है कि पराली दहन को रोकने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाने के बाद भी स्थितियां सुधर नहीं रही हैं। हर वर्ष सर्दियों के आगमन के संकेत मिलने के साथ ही दिल्ली और आसपास के इलाके में वायु प्रदूषण के गंभीर रूप लेने का अंदेशा इसलिए सिर उठा लेता है क्योंकि पंजाब, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में पराली जलाने का काम शुरू हो जाता है। यह इस बार भी शुरू हो गया है और वह भी तब जब हर कोई इससे परिचित है कि वायु प्रदूषण में वृद्धि कोरोना के मरीजों के लिए जानलेवा साबित होगी। क्या इससे खराब बात और कोई हो सकती है कि जिस महामारी से निपटना मुश्किल हो रहा है उसे और भयावह रूप देने का काम एक तरह से जानबूझकर किया जा रहा है। वर्ष दर वर्ष यह काम इसलिए
होता चला आया है, क्योंकि जरूरी राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देने से इनकार किया जा रहा है। राज्य सरकारें किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करने के बजाय अपनी मजबूरी बयान कर अथवा संसाधनों के अभाव का उल्लेख कर कर्तव्य की इत्सरी करना पसंद कर रही हैं। चूँकि राज्य सरकारें पराली दहन रोकने के मामले में पर्याप्त रुचि नहीं ले रही हैं, इसलिए केंद्र सरकार की ओर से उन्हें दिए जाने वाले आदेश निर्देश भी निष्प्रभावी ही साबित हो रहे हैं। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट समस्या के मूल कारणों को न केवल समझे बल्कि उनके निवारण के लिए ठोस निर्देश भी दे। उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके निर्देशों पर सही तरह अमल हो। निसंदेह यह भी आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट केवल दिल्ली और आसपास के इलाके के ही प्रदूषण की चिंता न करे, क्योंकि सर्दी बढ़ने के साथ ही उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा वायु प्रदूषण की चपेट में आ जाता है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह कटाक्ष करके एक तरह से वायु प्रदूषण को लेकर अपनी गंभीर चिंता ही व्यक्त की कि क्या पराली जलाने से कोरोना वायरस मर जाएगा। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट को यह टिप्पणी शायद इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पंजाब में पराली यानी फसलों के अवशेष जलाए जाने शुरू हो गए हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि उसकी ओर से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकार के साथ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जवाब मांगा गया है। पता नहीं उनकी ओर से क्या जवाब दिया जाएगा, लेकिन इससे हर कोई अवगत है कि पिछले वर्षों में भी सुप्रीम कोर्ट ने पराली को जलाने से रोकने के लिए तमाम निर्देश दिए, फिर भी नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही रहा। यह घोर निराशाजनक है कि पराली दहन को रोकने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाने के बाद भी स्थितियां सुधर नहीं रही हैं। हर वर्ष सर्दियों के आगमन के संकेत मिलने के साथ ही दिल्ली और आसपास के इलाके में वायु प्रदूषण के गंभीर रूप लेने का अंदेशा इसलिए सिर उठा लेता है क्योंकि पंजाब, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में पराली जलाने का काम शुरू हो जाता है। यह इस बार भी शुरू हो गया है और वह भी तब जब हर कोई इससे परिचित है कि वायु प्रदूषण में वृद्धि कोरोना के मरीजों के लिए जानलेवा साबित होगी। क्या इससे खराब बात और कोई हो सकती है कि जिस महामारी से निपटना मुश्किल हो रहा है उसे और भयावह रूप देने का काम एक तरह से जानबूझकर किया जा रहा है।
वर्ष दर वर्ष यह काम इसलिए होता चला आया है क्योंकि जरूरी राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देने से इनकार किया जा रहा है। राज्य सरकारें किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करने के बजाय अपनी मजबूरी बयान कर अथवा संसाधनों के अभाव का उल्लेख कर कर्तव्य की इतश्री करना पसंद कर रही हैं। चूँकि राज्य सरकारें पराली दहन रोकने के मामले में पर्याप्त रुचि नहीं ले रही हैं, इसलिए केंद्र सरकार की ओर से उन्हें दिए जाने वाले आदेश निर्देश भी निष्प्रभावी ही साबित हो रहे हैं। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट समस्या के मूल कारणों को न केवल समझे बल्कि उनके निवारण के लिए ठोस निर्देश भी दे। उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके निर्देशों पर सही तरह अमल हो। निसंदेह यह भी आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट केवल दिल्ली और आसपास के इलाके के ही प्रदूषण की चिंता न करे, क्योंकि सर्दी बढ़ने के साथ ही उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा वायु प्रदूषण की चपेट में आ जाता है। स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से वीडियो हम लोगों का समाप्त हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।